बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नक्सीर के बारे में बात करेंगे कि इसको नक्सीर क्यों कहते हैं। दूसरा, इसके असल असबाब क्या हैं और इलाज की सूरत कैसे मुमकिन हो सकती है। दौरान इलाज कौन कौन सी गलतियां की जाती हैं और दौरान इलाज कौन कौन सा गज़ा इस्तेमाल करनी है, किन गज़ाओं से परहेज़ करना और किस कहवा से इसका इलाज मुमकिन है, आज हम साइंटिफिकली देखेंगे। देखिए, अगर नाक से खून आए इसको नक्सीर कहते हैं। अगर मक्कद वाली साइड से खून आए इसको बवासीर का नाम दे दिया जाता है। इसी तरह अगर होंठों से खून आए तो तफासीर कहते हैं। तो ये नाम रखा गया है बामुकाम। तो हर सूरत के अंदर खून आ रहा है, तो खून आने की जो है असबाब आपको पता होना चाहिए कि खून क्या क्यों आता है। तो आज आपने 3 बातें समझनी है खून के बारे में। इंशाल्लाह ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। अगर इसको एक अलामत नक्सीर लेकर इलाज किया गया तो इलाज में नाकामी होगी, क्योंकि इसकी 3 सूरतें आप समझ लें। इंशाल्लाह कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो होने वाले आज हम पहले उसको देखेंगे, खुश्की गर्मी की वजह से और गर्मी खुश्की की वजह से। देखें, यहाँ ये समझनी है, जो गर्मी पहले लफ्ज़ आ रहा है वो 70% आपने समझना है, जो खुश्की बाद में आ रहा है वो 30% है। यानी खुश्की गर्मी का मसला है। जब तेज़ाबियत हद से ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसी सूरत के अंदर जो कैपिलरीज़ हैं वो फटना शुरू हो जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यहाँ आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, खुश्की गर्मी के अंदर ऐसी सूरत में खून बहुत ज़्यादा मकदार में खारिज होता है और खून इंतहाई पतला होता है। तो ये आपने हमेशा एक निशानी याद रखनी है। जब भी खून ज़्यादा मकदार में आएगा, बहुत ज़्यादा मकदार में आएगा तो ये खुश्की गर्मी वाला मसला है। और दूसरा है गर्मी खुश्की, यानी कि गर्मी इसमें 70% लगा लें और खुश्की जो है 30% है। तो जब भी सफरा की वजह से नक्सीर होती है या खून आता है किसी सूरत में भी, तो वो ऐसी सूरत में भी पतला होता है खून, लेकिन वो रुक रुक के आता है, ज़्यादा मकदार में कभी भी नहीं आता ऐसी सूरत के अंदर। ये आपने सबसे बड़ी जो है निशानी याद रखनी है। दूसरा, जब भी गर्मी की वजह से जो है खून ब्लीडिंग होगी नक्सीर की सूरत में, तो वो बाएं साइड पे होगी, बाएं नथने से होगी। तो ये आपने, यानी कि बाएं नथने से होगी और खून पतला होगा लेकिन रुक रुक के आएगा। तो ये गर्मी खुश्की वाला मसला है। और अगर बहुत ज़्यादा खून आ रहा है और पतला है, साथ में मकदार ज़्यादा है, तो ये खुश्की गर्मी तेज़ाबियत वाला मसला है। तो दोनों मिलते जुलते हैं, तो मैंने इनको इकट्ठा कर दिया। तो दोनों के असबाब क्या होते हैं यहाँ देखें। जो लोग ज़्यादा खुश्क और गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, गर्म माहौल में काम करते हैं, जैसे ईंटों के भट्टे के सामने जो लोग काम करते हैं, ज़्यादा तंदूर के सामने काम करते हैं, आग के सामने किसी सूरत में भी काम करते हैं, ऐसी सूरत में भी हो जाता है। हमारी अक्सर एक होती है, उसके अंदर पारा अगर उसको खल करें, अगर मास्क ना पहनो हो, तो वो ऐसी सूरत में भी नक्सीर हो जाती है, क्योंकि वो इंतहाई गर्म होती है। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा अंडा, इसी तरह जो है अचार, इसी तरह जो है सूप, चिकन, ब्रैलर गोश्त जो है, ख़ासकर बड़ा गोश्त, इसी तरह एलोपैथी मेडिसन बिला वजह इस्तेमाल करते रहते हैं, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल बाकसरत करते हैं। और सादा फार्मूला यह है कि जिस चीज़ के अंदर तुरशी खटास पाई जाएगी, जैसे माल्टे में तुरशी है, इसी तरह जो है लीमू के अंदर तुरशी है, जिस चीज़ के अंदर तुरशी खटास पाई जाएगी वो तेज़ाबियत बढ़ने का बाइस होगा। तो ये मसला हुआ करता है। और जो लोग गर्म माहौल में काम करते हैं या गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर जैसे अखरोट, साग, इसी तरह जो है गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने से तो नक्सीर आना शुरू हो जाती है। तो असूल इलाज को हमेशा याद रखें, दोनों सूरतों में आपने ये जो मैंने ग़िज़ा बताई है बिल्कुल बंद कर दे, तर गर्म ग़िज़ा शुरू करें, जैसे कद्दू, टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, इसी तरह स्याह चने इस्तेमाल करें। देसी मुर्गी और बकरे का गोश्त इस्तेमाल हो सकता है। और एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है, चम्मच का चौथाई हिस्सा, और साथ में ले लें छोटी इलायची 1 से 2 अदद, और तीसरी चीज़ है सौंफ, आधी चम्मच ले लें। इसका कहवा बना के हर 3 घंटे बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ़ मिलेगा। हो सके तो गन्ने का जो जूस होता है, रस होता है, और इसी तरह जो गाजर का जूस है वो भी पिला दिया जाए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा। और दूसरी सूरत होती है खुश्की सर्दी वाली। इसके बारे में, यानी ये भी तेज़ाबियत वाला मसला है, 70% तेज़ाबियत है, लेकिन इसके साथ सर्दी भी पाई जा रही है। ऐसी सूरत में हमेशा याद रखना है कि जब भी खून आएगा, सर्दी की वजह से इसमें गाढ़ापन होगा, गाढ़ा होगा, और ये हमेशा जो है दाएं नसने से होगा। राइट जो है
नेसल्स जिसे कहते हैं वहाँ से शुरू होगा, और जब शिद्दत बढ़ जाएगी दोनों सूरतों में तो फिर वो पूरे दोनों साइडों से आ सकता है, लेकिन ये हमेशा जो है वो दाएं साइड से शुरू होता है और गाढ़ा खून होता है, ऐसे करके आता है और यहाँ रुक जाता है बाज़ सूरतों में। तो ऐसी सूरत के अंदर क्योंकि इसके साथ खुश्की के साथ सर्दी है, यहाँ हरारत पैदा करना मकसूद है, तब इलाज मुमकिन हो सकता है। अगर सर्द ग़िज़ा इस्तेमाल की गई वो भी इसका इलाज हो सकता है, लेकिन जल्द अगर इलाज किया गया तो सुदा का जो इलाज है वह सफ़रा है, बाइल है, जिगर के फंक्शन को तेज़ करेंगे। ऐसी सूरत में करेले, बैंगन, मेथी, चूंगा, साग, इसी तरह जो है स्याह चने, देसी मुर्गे, बकरे का गोश्त इस्तेमाल हो सकता है। तमाम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तमाम परिंदों का गोश्त इस्तेमाल हो सकता है। एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, जंगली पुदीना आधी चम्मच ले लें और तेज़पात के पत्ते 1 से 2 अदद। इसका कहवा हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इस बात से मत परेशान हो कि ये गर्म ग़िज़ा है, क्योंकि ये खुश्की सर्दी वाला मसला है, इंशाल्लाह ये नक्सीर वाला मसला ठीक हो जाएगा। इसीलिए इलाज में नाकामी यही होती है कि नॉलेज ना होने की वजह से, लाइल्मी की वजह से इसको गर्मी का मर्ज़, हर सूरत को गर्मी का मर्ज़ कह दिया जाता है। तो फिर वो देखा गया है कि खून बंद ही नहीं होता, खून को रोकने वाली अदवायात दी जाती हैं, तो ऐसी सूरत में वो कभी भी नहीं नाक से खून बंद हो सकता। तो आराम ना आने की सूरत में अपने किसी करीबी मुआलिज से आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने के अंदर असूल इलाज को कभी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें, और ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। अल्लाह।